बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित में प्रश्नावली 2.2 हल करेंगे। देखिए, प्रश्न नंबर 1 दिया है आपको। ए से डी तक के रेखा चित्रों में निम्नलिखित को कौन दर्शाता है। हमारे पास ये भिन्न दी गई हैं 2 गुणा 1/5, 2 गुणा 1/4 और 3 गुणा 2/3 और 3 सही 1/4। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर कि हमारी ये जो आकृतियाँ हैं, इनमें जो बटे में संख्या दी गई है उनसे हम इनकी तुलना करते हैं। पहले देखिए 1/5 लिखा है पहले भाग, ठीक है। इस पहले भाग में क्या लिखा है? 1/5। 1/5 का मतलब है कि कोई ऐसी आकृति जिसके 5 भागों में से एक भाग छायांकित है। तो आप पहले इनमें देखें, यहाँ 3 भाग हैं सभी में और 2-2 को रेखांकित किया गया है, इसलिए ये हमारी नहीं है। यहाँ 2 आकृति हैं, दोनों में से एक एक को रेखांकित किया है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर सी में 4-4 के 3 जोड़े दिए गए हैं और एक एक को रेखांकित किया गया है, इसलिए ये भी हमारा उत्तर नहीं है। यहाँ 2 आकृति दी गई है और 5 उसके भाग हैं, प्रत्येक के 5-5 भाग हैं, उनमें से एक एक को रेखांकित किया गया है, इसलिए हम हमारा सारा जो फोकस है वो यहाँ पर लगाते हैं कि देखिए इस 2 का शुरू का जो अंक है उसका मतलब है कि आकृतियों की संख्या, ठीक है। और गुणा में 1/5 जो है उसका मतलब है कि उस आकृति के, उस प्रत्येक आकृति के 5 भागों में से एक भाग छायांकित होना जरूरी है। अर्थात हमारा जो पहला उत्तर होगा, फर्स्ट नंबर का जो उत्तर होगा वो होगा डी, यानी कि वो पहला जो भाग है उसकी भिन्न को रेखा चित्र डी दर्शाता है। ये आपका पहला उत्तर, समझ गए। अब दूसरी आकृति पर चलते हैं। दूसरी उसमें लिखा है दूसरे प्रश्न में कि 2 गुणा 1/2। सबसे पहले तो आप 2 को देखिए, आपको 2 आकृतियाँ ढूंढनी हैं। ये 2 आकृति रही और इधर ये 2 आकृति थी पहले वाली, लेकिन ये तो हमने ले लिया। अब इसको भी हम एक बार तुलना करेंगे इसकी। 1/2 लगा है साथ में, इसका मतलब कि 2 आकृतियों में से 2 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। तो यहाँ पर 2 भाग हैं और दोनों भागों में से एक एक भाग को छायांकित किया गया है, ठीक है। इसलिए मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि सेकंड का जो उत्तर होगा, जो सेकंड आपका उत्तर होगा वो होगा, यानी कि दूसरा भाग जो है उसको कौन सी आकृति दर्शाती है? उसको दर्शाती है बी, समझ गए। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 और प्रश्न संख्या 4 में दोनों में ही 3 गुणा 2/3 और 3 गुणा 1/4 दिया है, लेकिन हम 3-3 वाली आकृति देख रहे हैं कि यहाँ पर ये भी 3 की आकृति है और ये भी 3 की आकृति है। लेकिन अब हमें क्या देखना है? 2/3, यानी 3 भागों में से 2 भाग छायांकित होना आवश्यक है। तो इसमें देखिए 3-3 भाग हैं सभी तीनों आकृतियों के और 2-2 भागों को छायांकित किया गया है, इसलिए तीसरे का जो आंसर होगा, जो तीसरा आपका आंसर होगा वो होगा आपका ए, ठीक है। फर्स्ट का डी, दूसरे का बी और तीसरे का ए। तो चौथे का क्या बच गया? चौथे का आपको पता है चौथा क्या बचेगा, लेकिन हम इस तरह से नहीं करेंगे। चौथा प्रश्न है हमारा 3 गुणा 1/4, यानी 3 आकृतियाँ होनी चाहिए। तो ये 3 आकृति आपकी रही और तीनों आकृतियों में से प्रत्येक आकृति के 4 भाग होना जरूरी है। 4 भागों में से एक भाग छायांकित होना जरूरी है। तो देखिए प्रत्येक आकृति में ये 4-4 भाग दे रखे हैं, दिए हुए हैं 4-4 भाग, और चारों भागों में से एक एक भाग को छायांकित किया गया है। इसलिए जो चौथा जो आपका आंसर आएगा, चौथा आंसर में आप लिखेंगे 4th बराबर क्या लिखेंगे? सी, ठीक है। इस प्रकार बच्चों आपका ये पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में क्या लिखा है? 3 गुणा 1/5 बराबर 3/5, यानी कि आप पहले बराबर के बाद का जो 3/5 है उसे ना देखें, पहले आप उसी पैटर्न पर चलें पहले प्रश्न की तरह कि 3 गुणा 1/5, 3 आकृति होना जरूरी है और 1/5 यानी 5 भागों में से एक भाग छायांकित होना जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर 3 आकृति हैं हमारे पास, लेकिन एक भाग छायांकित है, लेकिन भाग कुल में 3 है, 5 भाग नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर नहीं है, ठीक है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, यहाँ भी 3 आकृति हैं, लेकिन ये तीनों आकृतियाँ
तीनों जो आकृति हैं इसमें तीन तीन भागों को छायांकित किया गया है और हमें चाहिए कितनी, हमें चाहिए केवल 3, एक एक छायांकित। ठीक है, तो देखिए ये 3 आकृति रही आपकी, तीनों आकृतियों में से 1/5 यानी 5 भागों हैं और 5 भागों में से एक भाग को छायांकित किया गया है। और जब आगे हम चलते हैं तो हमारा अब 3/5 काम आता है, बराबर में 5 भागों में से 3 भाग छायांकित भी इसी के हैं। इसलिए हमारा जो 1 का आंसर होगा 1 बराबर लिख देंगे हम C। 1 बराबर क्या लिखेंगे? C। अब देखिए दूसरा प्रश्न, 2 × 1/3 आकृति कितनी होनी चाहिए? 2। भाग कितने छायांकित होने चाहिए? 3 में से 1। आकृति 2, 3 भागों में से एक एक भाग छायांकित। और आगे जा कर के दोनों मिल कर के कितनी होनी चाहिए? 2/3। तो 3 भागों में से 2 भाग छायांकित ये रहे आपके। इसलिए आपका जो आंसर होगा नेक्स्ट, सेकंड का जो आंसर होगा, सेकंड बराबर आएगा आपका A। क्या आएगा? A। अब देखिए थर्ड को, थर्ड में दिया है 3 × 3/4 यानी 3 आकृति होना ज़रूरी है। 3 आकृति ये रही आपके पास, तीनों त्रिभुज, और उनमें से 3/4 यानी 4 उनके प्रत्येक के भाग होने चाहिए। 4 भाग भी हैं इनके, सबके 4-4 भाग हैं, और चारों भागों में से 3-3 भाग रेखांकित होने चाहिए, छायांकित होने चाहिए। ये 3-3 भाग भी छायांकित हो रहे हैं ना। इसलिए अब आगे और देखना है आपको, फिर आगे चल कर के 2 तो पूरे 2 सही 1/4, ये देखिए आप 2 सही 1/4, आगे चल कर के 2 आकृति तो कंप्लीट भरी हुई होनी चाहिए, उनमें तो कोई भी खाली ना हो। और अगली जो एक शेष बचती है तीसरी, उसमें 4 भागों में से केवल 1 भाग छायांकित हो, वो हमारा ये रहा। इसलिए हमारा जो थर्ड आंसर होगा वो थर्ड आंसर होगा हमारा B। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपका ये प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 3। और बच्चों प्रश्न संख्या 3 को हम बोर्ड पर करेंगे। ठीक है, आगे देखें प्रश्न संख्या 3। देखिए बच्चों, ये है आपका प्रश्न संख्या 3। गुणा करके न्यूनतम रूप में लिखिए और मिश्रित भिन्न में व्यक्त कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम पहले नंबर को लेते हैं, 1 नंबर को। इसमें लिखा है 7 × 3/5। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखना, यहाँ हम हमेशा कोई चीज़ जब इस संख्या के नीचे कोई संख्या ना हो तो हम इसके नीचे 1 मान लेते हैं। और अब 1 तो मान लिया, लेकिन अब एक बहुत बड़ी सावधानी है, वो आपको रखनी है। कभी भी आप अंश को अंश से नहीं काटें और हर को हर से नहीं काटें। आप किसी भी अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप इसके अंश को इसके हर से काटें, इसके अंश को इसके हर से काटें। आप इसके अंश को इस हर से काट सकते हैं, इस अंश को इस हर से काट सकते हैं, लेकिन कभी भी आप इस प्रकार से नहीं काट सकते, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब अगर यहाँ ये कटते हैं तो काटेंगे, नहीं कटते हैं तो सीधा हम क्या कर देंगे, इसको 7 × 21/5। ये तो हो गया इसका न्यूनतम रूप। ठीक है, अब इस न्यूनतम रूप को हमें किस में बदलना है? मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो मिश्रित भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, 5 का भाग देंगे 21 में, 5 चौका 20, बच गया 1/5। ठीक है, अब अगर हम इसको दोबारा से चेक करना चाहें तो कर सकते हैं। देखो 5 चौका 20 और 21/5, आपका 21/5 आ गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सॉल्व करना है। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न दिया है हमको 4 × 1/3 यानी कि 4 × 1/3। 4 3 से नहीं कटता और नहीं कटता है, तो हम क्या करेंगे, सीधा इसको 4 को 1 से गुणा किया, 4 और बटे में 3, मिश्रित भिन्न बनाएंगे। 4 का भाग और 3 का भाग 4 में देंगे, 3 एकम 3, 1 बच गया, 1/3। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये आंसर होगा। अब देखिए आगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न देखते हैं हम, इसका दिया है 2 × 6/7। यहाँ भी नहीं कट रहे, ये सीधा गुणा कर दीजिए। 6 को 2 से किया तो 12/7। ठीक है, अब मिश्रित भिन्न में बदल दीजिए, 7 का भाग देंगे 12 में, तो 7 एकम 7, बच गए 5,
5/7। ठीक है, इस प्रकार से आपके 3 प्रश्न ये हो गए। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या 4 को। 4 को हल कर रहे हैं। देखिए 4 में है 5 गुणा 2/9। नहीं हो रहा, ये भी नहीं कट रहा है। 5 दूनी 10/9, ये तो हो गया संक्षिप्त रूप इसका, यानी कि न्यूनतम रूप हो गया। अब हम करेंगे 9 का भाग देंगे 10 में, तो 9 एकम 9 और बच गया 1/9। ठीक है, इसी प्रकार से अब ले लीजिए आपका प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 में दिया है 2/3 गुणा 4। ठीक है, नहीं कट रहे हैं ये भी, तो 4 दूनी 8/3, 8/3 हो गया न्यूनतम रूप। मिश्रित भिन्न में बदलिए, 3 का भाग दीजिए 8 में, 3 दूनी 6, बच गए 2, 2/3। ठीक है, छठा प्रश्न देखिए। छठे प्रश्न में हमको दिया है 5/2 गुणा 6। यहाँ आप देखिए 2 से ये कट जाएगा, कितनी बार? 3 बार। ठीक है, अब 5 तिया 15, 15 हो गया, कोई नीचे कुछ नहीं बचा है। इसका उत्तर आपका यही होगा। न्यूनतम रूप तो हमने, यही न्यूनतम रूप है, इसकी मिश्रित भिन्न नहीं बन सकती। ठीक है, अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। 7 में दिया है देखिए 11 × 4/7। 7 से 11 नहीं कटता, इसलिए 11 चौका 44 और बटे में 7। मिश्रित भिन्न बनाइए, 7 का भाग देंगे, 7 × 42, बच गए 2, 2/7। ठीक है, आठवां प्रश्न। 8वें प्रश्न में हमको दिया है 20 गुणा 4/5। 5 से हमने इसको काट दिया 4 बार, 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौका 16, ये आपका उत्तर हो गया। प्रश्न संख्या 9। 9 में दिया है हमें 13 गुणा 1/3। 3 से 13 नहीं कटता, 13 एकम 13 और 3 का 3, 3 का भाग दीजिए, 3 चौका 12, 1 बच गया, 1/3। ठीक है, इस प्रकार से ये आपकी मिश्रित भिन्न हो गई। अब देखें प्रश्न संख्या 10, ये रहा हमारा 10वां प्रश्न। 10वें प्रश्न में दिया है हमें 15 गुणा 3/5। 5 से इसे काट दिया हमने कितनी बार? 3 बार। 3 को 3 से गुणा किया तो 9, यही आपका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार से ये आपका पहला प्रश्न हो गया, तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। प्रश्न संख्या 4 में क्या है? छायांकित कीजिए। छायांकित करने हमको, यहाँ बॉक्स दिए हुए हैं हमें, ए बॉक्स है, बी बॉक्स है और ये बॉक्स सी है। ठीक है, यहाँ हमें प्रश्न 1 में लिखा है बक्सा 1 के वृत्तों का 1/2 भाग करना है, यानी 1/2 भाग को छायांकित करना है। तो बच्चे देखिए यहाँ क्या है, इधर 3 दिए हुए हैं, इधर भी 3 दिए हुए हैं, इधर पंक्ति भी 3-3 की है, स्तंभ भी 3-3 के हैं। ठीक है, आप पंक्ति को भी कर सकते हो, स्तंभ को भी कर सकते हो। तो हम क्या है, पंक्ति को करेंगे। ये कितने हैं? 1 2 3। ठीक है, और 1 2 3 1 2 3, और टोटल कितने हो गए ये? टोटल इसमें शायद 1 सेकंड प्रश्न को चेक करता हूँ। इसमें बच्चों प्रश्न को बनाते समय ये जो बॉक्स बनाया था तो गलती से एक कॉलम कम लिखा गया था, एक पंक्ति कम थी। ठीक है, अब आप इसे दोबारा से देख ले। बक्सा 1 के वृत्तों का 1/2 भाग करना है हमें। आप पहले इनको टोटल गिन लीजिए, 3, ये 3, ये 3 और ये 3। ठीक है, इधर 4 हैं, 4 हैं और ये 4 हैं। स्तंभ 4-4 के दे रखे हैं, तो स्तंभ तो हो नहीं सकते, क्योंकि 1/2 के लिए हम देखो अगर इसको करते हैं तो ये 1 2 3, स्तंभ 3 है और पंक्ति कितनी है? 4 है। 1 2 3 4, तो हम पंक्ति को करेंगे। और पंक्ति का 1/2 भाग करने का मतलब है आप इन दोनों को, इन तीनों को छायांकित करेंगे और इन तीनों को भी छायांकित करेंगे। ठीक है, टोटल कितने हुए हैं? ये 12, और 12 में से हमने कितने कर दिए भाई? 12 में से हमने छायांकित कर दिए हैं 6। तो हम अभी 1/2 बाद में देखेंगे, पहले हम क्या करते हैं, पहले हम इसकी भिन्न लिख देते हैं। इसकी भिन्न हो गई हमारे पास 6/12, यानी 12 में से हमने 6 को छायांकित कर दिया है। तो बच्चों अब आप देखिए यहाँ अगर हम इसे काटना चाहें तो ये 6 जो है
ये इसे काटेगा 6 एकम 6 बटे 6 दूनी 12। तो ये हमारा 1/2 को प्रदर्शित करता है, यानी कि कुल मिलाकर के ये 1/2 की क्या है, तुल्य भिन्न है। इसलिए तुल्य भिन्न में हमें इसे पहले छायांकित करना पड़ेगा, और छायांकित करके तुल्य भिन्न को जब हम वापस मूल भिन्न में लाएंगे तो 1/2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसमें 6 जो वृत्त हैं उनको छायांकित करना है। अब देखते हैं हम प्रश्न संख्या इसका सेकंड, बक्सा बी के त्रिभुजों का 2/3 भाग। अब इसमें तो 3 भाग हैं, मतलब टोटल 3 दिए हैं। तो देखिए ये इसके पंक्ति भी 3 है और इसके स्तंभ भी 3 हैं। आप इसमें पंक्ति को कर सकते हो, यानी कि 2 पंक्तियों को कर सकते हो, या 2 स्तंभ को कर सकते हो, किसी को भी कर सकते हो, लेकिन हम पंक्ति को ही कर लेते हैं। तो देखिए ये मैं आपको छायांकित कर देता हूँ। इसकी भी मैं आपको एक तरीका बताऊंगा। आप टोटल काउंट करिए पहले, कितने हो गए, ये टोटल 9, और 9 में से हमने कितने को छायांकित किया है, 6 को, यानी कि 6/9 किया है हमने। अब 6/9 को अगर हम काटना चाहें तो देखिए ये हमारा कटता है 3 से 2 बार, और ये 3 से 3 बार, तो 2/3, यानी कि ये 2/3 की ये 6/9 जो है ये भी इसकी तुल्य भिन्न है। समझ गए। अब आ जाइए आप बक्सा नंबर सी पर। बक्सा सी में वर्गों को 3/5 भाग में करना है, इनका 3/5 भाग करना है। तो बच्चों देखिए इधर ये कितने हैं, 5, ठीक है, पंक्ति 5 है और स्तंभ 3 है। तो हम पंक्ति में कर सकते हैं, स्तंभ में नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इस तरह से छायांकित कर रहे हैं हम इनको, देखिए आप। अब ये कितने हो गए आपके, 6, और टोटल कितने थे, 10। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 6/10, यानी हमने 6 को छायांकित कर दिया है 10 में से। 10 में से कितने को छायांकित किया है, 6 को। तो 6/10 हमने लिख दिया। काटिए इसको, 2 से 3 बार, 2 से ये बटे में 5 बार, तो ये आपका 3/5 भाग प्रदर्शित हो गया। ठीक है भाई, इस प्रकार से आपको ये तीसरा और चौथा प्रश्न हल करना था। अब हम देखेंगे प्रश्न संख्या 5। देखिए प्रश्न संख्या 5 में दिया है आपको, ज्ञात कीजिए। भाग ए में 2 पार्ट दिए हैं आपको, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। ऐसे ही बी में भी आपको 2 पार्ट दिए, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। सी में भी फर्स्ट और सेकंड है, डी में भी फर्स्ट और सेकंड है। ठीक है, आप ऐसा ना समझें कि ये ए का एक ही पार्ट है, एक में आपको 2 भाग दिए हैं। तो देखिए सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट पार्ट में लिखा है 24 का 1/2। बच्चों यहाँ क्या करना होता है, हमें जहाँ का लिखा हुआ है उस का के स्थान पर आपको क्या कर देना है, गुना का चिन्ह लगा देना है, 24 गुना 1/2। ठीक है, अब हमारा वही सिंपल तरीका है, अगर ये कटते हैं तो काट दीजिए, नहीं तो गुना करके सीधा सामने लिख दीजिए। 2 से इसको हमने काटा, 12 बार कट गया, 12 को 1 से गुना किया तो 12 एकम 12। ये आपके पहले प्रश्न का आंसर क्या आ गया, 12 उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे ही हम दूसरे को करते हैं। 46 का के स्थान पर गुना और 1/2। इसको 2 से हमने काटा, 46 को 23 बार कट गया, 23 एकम 23। ये आपका इसका आंसर हो गया। अब बी को देखते हैं, बी का फर्स्ट पार्ट देखते हैं हम। 18 का के स्थान पर गुना 2/3। 3 से हमने इसे काट दिया 6 बार, और 6 दूनी 12। ठीक है, सेकंड पार्ट में देखिए, सेकंड पार्ट में दिया है आपको 27 का, अब मैं का के स्थान पर सीधा गुणा लिख रहा हूँ, आप ध्यान से देख लेना, 2/3। 3 से हमने 27 को काट दिया, कितनी बार कटेगा, 9 बार, और 9 को 2 से गुणा किया तो 9 दूनी 18। ठीक है, इसका 12 आंसर, इसका 18 आंसर। अब देखिए ऐसे ही फिर हमको सी में करने हैं। सी का फर्स्ट पार्ट देखिए आप, फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, 16 का 3/4, 4 एकम 4, 4 चौका 16, और 4 तिया 12। ये आंसर। सेकंड पार्ट में देखिए 36 का 3/4, 4 एकम 4, 4 नम 36, और 9 तिया 27। ठीक है, ये आंसर हो गया। डी में देखिए, डी का फर्स्ट 20 का 4/5,
5 एकम 5, 5 चौका 20 और 4 चौका 16। ठीक है। सेकंड पार्ट में 35 का 4/5, 5 एकम 5, 5 7 35 और 7 चौका 28, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है। इस प्रकार से ये हमारा प्रश्न संख्या 5 क्लियर। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में लिखा है कि गुणा कीजिए और मिश्रित भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। पहले तो हमें इनको गुणा करना है और गुणा करने के बाद फिर हमको इनको क्या करना है, मिश्रित भिन्न में बदलना है। तो देखिए ए को ले लेते हैं पहले, 3 × 5 सही 1/5। यहाँ हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहली सावधानी हमारे पास ये करनी है हमको कि देखिए 3 गुना, इसको पहले आप मिश्रित भिन्न में बदल लीजिए, 5 5 25 और 1 26/5। ठीक है। अब देखिए 5 से अगर 26 या 3 में से कोई सा भी अंश कटता है तो काट देंगे, नहीं कटता है तो कोई बात नहीं, सीधा गुणा करते हैं। अब इसको हम 26 दिया 78 और बटे में 5, ये हो गया। अब इसको वापस मिश्रित भिन्न में बदलना है हमको। इसे किस में करेंगे, वापस से मिश्रित भिन्न में। 5 का भाग दीजिए 78 में, तो देखिए सबसे पहले 5 का भाग हम 7 में देंगे, 5 एकम 5, बच गए 2, कितने हो गए 28, 5 5 25, बच गए 3 और 3/5। ठीक है। ये आपका पहला पार्ट जो है इस तरह से आपको हल करना है। ठीक है भाई। अब देखेंगे हम सेकंड को पार्ट इसका, यानी कि बी को देखिए, मैं यहाँ कर रहा हूँ बी को। 5 गुना 6 सही 3/4। ठीक है। बराबर 5 गुना 6 चौका 24 और 3 27/4। ठीक है। अब नहीं कट रहे, अगर नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको गुणा कर देंगे सीधा। 27 को गुणा करते हैं हम 5 से, तो 27 पंजे 135 और बटे में 4। ठीक है भाई। देखिए 4 का भाग दे देते हैं हम इसमें, 4 तिया 12, बच गया 1 15, 4 तिया 12, बच गए 3 और 3/4, यानी 33 सही 3/4। इसका आपका बी का आंसर हो गया। ठीक है बेटा। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या सी पर। सी में देखिए आपको दिया है 7 गुना 2 सही 1/4। ठीक है। तो 7 गुना 4 दूनी 8 और 1 9/4। ठीक है। अब ये नहीं कट रहे हैं, अगर नहीं कट रहे हैं तो हम क्या करेंगे, 7 को 9 से गुणा कर दीजिए, 9 7 63 और बटे में 4। भाग दे दीजिए 4 का, 4 एकम 4, बच गए 2, ये कितने हो गए हमारे 23 और 4 पंजे 20, बच गए 3, 3/4। ठीक है। इस तरह आपका ये सी हो गया। अब देखते हैं हम डी को, क्वेश्चन नंबर डी। देखिए डी में आया है आपका, डी में क्या दिया हुआ है आपको, 4 गुना 6 सही 1/3। ठीक है। करते हैं इसको, 4 गुना 6 तिया 18 और 1 19/3। ठीक है। नहीं कट रहे, 19 चौका 76 बटे में 3। 3 का भाग दे दीजिए 76 में, 76 में हम 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 3 दूनी 6, 1 बच गया 16, 3 पंजे 15, 1 बचा 25 सही 1/3। ये हो गया आपका डी का। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर ई को। ठीक है। ई में दिया है, हमें थोड़ा सा कंफ्यूज किया है, 3 सही 1/4 इंटू 6। जो पूर्णांक पहले था उसको उधर बदल दिया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अब इसको सीधा कर लेंगे। यहाँ पर देखिए 4 तिया 12 और 1 13, 13/4 इंटू 6। यहाँ पर कटने वाली स्थिति आई है हमारे पास, 2 से काट दीजिए इसको, 2 से ये 2 बार, 2 से ये 3 बार। अब क्या हुआ, 13 को 3 से गुणा किया 39 और अपोन में 2। ठीक है। अब 39 में दे दीजिए 2 का भाग, 3 में दिया, 2 एकम 2, बचा 1, 19 हो गए और 2 नाम 18, अभी भी बच गया 1। अब 1 से आगे कुछ नहीं है तो 1/2, यानी 19 सही 1/2। ठीक है। क्या हो गया आपका,
अब लास्ट क्वेश्चन आपका एफ में दिया है 3 सही 2/5 गुणा 8। वही करना है हमको, इसकी भी वही प्रक्रिया करनी है। पहले हम इसे मिश्रित भिन्न में करेंगे। तो देखिए 5 दिया 15 और 2 17/5 गुणा 8। अब नहीं कट रहे, गुणा कर देते हैं सीधा। ये हो गया आपका 8 7 56 और 8 एकम 8 और 5 13, ठीक है। और बटे में आपका 5 का इसमें भी भाग दे दीजिए आप। 5 का भाग देंगे 13 में, 5 दूनी 10, बचे 3, 36 हो गए, 5 7 35, बच गया 1/5। ये आपका इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से आपका ये पांचवा और छठा दोनों प्रश्न क्लियर हो गए। अब हम चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। देखिए बच्चों, प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में हमें दिया है कि ज्ञात कीजिए। यहाँ भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हैं, ए और बी, और दोनों में 2-2 पार्ट किए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं ए पार्ट को, ए का फर्स्ट, ठीक है। ए के फर्स्ट में लिखा है 2 सही 3/4 का 1/2 भाग कितना है, ये हमको ज्ञात करना है। तो हम देखिए यह क्या करेंगे, ये वही पिछले सवाल की तरह है, बस केवल यहाँ पर गुणा आपको लगाना है। यानी कि 2 सही 3/4 और का के स्थान पर गुणा और 1/2, ठीक है। अब देखिए 4 दूनी 8 और 3 11/4 इंटू 1/2। बच्चों फिर आपको एक सावधानी बता रहा हूँ कि हम कभी भी अंश को अंश से और हर को हर से नहीं काटते हैं। आप दो या 3 जितनी भी भिन्न दी गई हैं उनमें से किसी भी अंश को किसी भी हर से काट सकते हैं, लेकिन कभी भी आप अंश को अंश से और हर को हर से नहीं काट सकते। ये ध्यान रखने की बात है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर 2 से ना 11 कट रहा है, ठीक है, 2 से 11 नहीं कट रहा है और 1 से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, सीधा इसका गुणा कर देंगे। 11 एकम 11, 11 एकम 11 और 4 दूनी 8, ठीक है। अब इसे फिर वापस से हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। तो 8 का भाग देंगे 11 में, 8 एकम 8, कितना बचा 3, 3/8। आपका यही उत्तर होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखिए इसका। सेकंड पार्ट में दिया है हमको 4 सही 2/9 का 1/2, यानी कि 4 इन दोनों की भिन्न मिटा लेते हैं पहले हम, या फिर सीधा पहले आप क्या करेंगे, इसको एक बार गुणा में बदल लीजिए। 4 सही 2/9 गुणा 1/2, ठीक है। 9 चौका 36 और 2 38/9 और गुणा में 1/2 हो गया। 9 चौका 36 और 2 38/9 और गुणा में 1/2। अब देखिए 2 से आप किसे काट देंगे, 38 को काट सकते हैं कितनी बार, 19 बार, ठीक है। अब 19, 9 और 19 नहीं काट सकते एक दूसरे को, तो हम क्या करेंगे, 19 को 1 से गुणा करेंगे, 19 एकम 19 बटे में 9, ठीक है। और अब 19/9 आ गया, 19/9 बराबर है 9 दूनी 18, 1 बचा 1/9, 2 सही 1/9 इसका आंसर हो गया, ठीक है। बी, क्वेश्चन नंबर बी का पार्ट फर्स्ट। पहले हम वही तरीका अपनाएंगे, 3 सही 5/6 का 5/8, ठीक है। 6 3 18 और 5 23/6 इंटू 5/8, ठीक है। नहीं कट रहे आगे। अब हम क्या करेंगे, 23 पंजा 115 बटे 8 छिके 48, ठीक है भाई। ऐसे करके अब हम क्या करेंगे, 48 का भाग देंगे इसमें, 48 दूनी 96, बचे कितने 19/48। समझ गए। ये आपका बी का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब बी का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें दिया है 9 सही 2/3 का 5/8। तो 9 सही 2/3 गुणा 5/8, 9 तिया 27 और 2 29/3 इंटू
5/8। ठीक है, नहीं कट रहे, सीधा गुणा कर दीजिए, 29 पंजे हो जाएंगे आपके 145, 145 और 8 तिया 24। ठीक है, भाग दे दीजिए 24 का 145 में, 24 का हम 145 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 5 बार, और 5 बार जाने के बाद में बचेगा लगभग 21 बचेगा। चलो यहाँ कर देता हूँ मैं, 145 में हम भाग देंगे किसका, 24 का। ठीक है, तो ये आपका जाएगा 5 बार जाएगा 120। ठीक है, नहीं 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 120 नहीं, 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 20, 120, 5 चौका 20 और 6 दूनी 12, हाँ 6 बार चला जाएगा। 6 बार भाग देते हैं हम इसका, कोशिश करते हैं एक बार, 6 चौका 24 और 6 दूनी 12 और ये 14, 144। ठीक है, अब बच गया हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा। ठीक है, तो हम इसका आंसर क्या लिख देंगे बच्चों, यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लेना, 6 सही 1/24। ठीक है, 6 सही 1/24 आएगा इसका आंसर। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब देखिए, अब हमारा लास्ट प्रश्न है 8वां। विद्या और प्रताप पिकनिक पर गए। उनकी माँ ने उन्हें 5 लीटर पानी वाली एक बोतल दी, 5 लीटर के पानी वाली एक बोतल दी। विद्या ने कुल पानी का 2/5 भाग उपयोग किया, शेष पानी प्रताप ने पिया। ठीक है, तो विद्या ने कितना पानी पिया, देखिए कुल कितना था, हम यहाँ लिखेंगे कुल पानी, फर्स्ट नंबर कर रहा हूँ मैं, कुल पानी बराबर 5 लीटर, 5 लीटर था कुल पानी। विद्या ने कितना पी लिया, 2/5। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 5 का 2/5 करेंगे। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 लीटर पानी तो विद्या ने पी लिया, 2 लीटर पानी पिया है विद्या ने। ठीक है, विद्या ने कितना पानी पिया, 2 लीटर। अब शेष कितना बच, देखिए सेकंड भाग में दिया है हमको, पानी की कुल मात्रा का कितना भिन्न यानी फ्रैक्शन प्रताप ने पिया। हमें पता है कि जो एक पानी की बोतल थी उसमें से 2/5 भाग किसने पी लिया, उसने पिया है विद्या ने। तो शेष क्या बचेगा, हम शेष के लिए, शेष पानी उसने कितना पिया, तो यहाँ देखिए हम करेंगे प्रताप द्वारा पिया गया पानी बराबर 2/5, तो ये हो ही गया 1 - 2/5। ठीक है, यानी कि एक जो मात्रा है उसकी, यहाँ पर 5 लीटर को नहीं लेंगे, एक चीज़ है उसमें से एक हिस्सा तो ये ले लिया, शेष हिस्सा क्या बचेगा ये हमको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का इसके नीचे 1 मान करके एलसीएम ले लेंगे, 5 एलसीएम हो गया। ठीक है, 1 का भाग दिया 5 बार गया, 5 को 1 से गुणा किया तो 5 एकम 5। ठीक है, माइनस 5 का भाग 1 बार गया, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। अब क्या आएगा आपके पास, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3/5। ठीक है, 3/5 भिन्न जो मात्रा है पानी की वो किसने पिया, ये प्रताप ने पिया है। ठीक है, इसको किसने पिया है, प्रताप ने। ठीक है भाई, इस प्रकार से ये आपकी प्रश्नावली यहीं पर समाप्त होती है। बच्चों 2.2 प्रश्नावली आपकी इसी प्रश्न के साथ यहाँ समाप्त हो गई। अब हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।